नमस्कार दोस्तों, ये दो मामले हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। अब कांग्रेस के लोग क्या करना चाहते हैं ये तो यही जाने। एक मामला तो है सीएम के पिता ने एक विवादास्पद बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हमें ब्राह्मणों का बाइकआउट करना चाहिए, वो गांव में घुसे तो उन्हें मार मार के भगाना चाहिए। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी का नाटक करा गया कि देखो मैं कितना अच्छा सीएम हूँ, मैंने अपने पिता को भी गिरफ्तार करवा दिया है। हालांकि उनकी खाना खाते हुए और दरोगा की सीट पे बैठी हुई फ़ोटोज़ नज़र आई, जबकि कानून की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और फिर वहीं नीलकंठ मंदिर राजस्थान, जहाँ पर अभी कांग्रेस का शासन है, ये राजस्थान अजमेर देवली की घटना है। यहाँ पर मंदिर के पुजारी जो दिव्यांग थे, जो असमर्थ थे देखने में, उनकी मोंटू साहू और शिवराज साहू दो भाई हैं जो कि रेड़ी की दुकान या किसी चीज़ की दुकान लगाया करते थे। उन्होंने पुजारी से झड़प करी और पुजारी 55 वर्षीय थे, काफ़ी बड़े थे। उनके साथ झड़प करी, कुछ बातों में, छोटी छोटी बातों में टोका टोकी करते थे और उनको अनशन बोलते थे, गालियां देते थे। उसके बाद उनके साथ बर्बरता से व्यवहार करते थे और कांग्रेस के शासन की उन्हें धौंस दिखाते थे कि तुम्हारे खिलाफ़ कार्रवाई कर देंगे। उनकी मंदिर की ज़मीन पे, मंदिर पे इनकी नज़र थी। उसके बाद इन्होंने उसको एक दिन मौका पाके खूब पीटा और पीटने के बाद उनकी मृत्यु हो गई, जो कि जिनका नाम गोपाल प्राशर था। अब प्राशर समाज जो है ये मांग कर रहा है कि उनके साथ न्याय हो। हालांकि इन लोगों पे कार्रवाई हो रही है। वहाँ के जो कुमार मीणा जो प्रभारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उन्होंने इसका संज्ञान लिया है। और मैं मीणा जी से ये निवेदन करूँगी कि ऐसे लोगों को फांसी के तख्त पे लटकाया जाए जो एक मारने में या अपनी रक्षा करने में असमर्थ बुजुर्ग है, उसके साथ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। न जाने कांग्रेस के शासन में और क्या क्या होगा। और रही बात सीएम बाघेल के पिता का ये कहना कि ब्राह्मणों का बाइकआउट कर दो, तो ये बताइए क्या आप लोग हिंदू नहीं हैं? आप लोग क्या ब्राह्मणों से जिस जाका काम ओको साजे। अब पहले हमारे जो आज हम जिसको एक अलग कैटेगरी में रख दिया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, उन लोगों की औरतें, पहले हमारी कुछ समाज की औरतें बच्चे आके पैदा करवाती थी, ठीक है, उनकी औरतों को खूब पैसे मिलते थे। आज उनमें से कई लोगों की स्थिति दयनीय है क्योंकि रिजर्वेशन के चक्कर में उन्हें डाल दिया गया और फिर एक दूसरे से खाई पैदा हो गई। पहले कई लोग जूते बनाते थे, आज जूते के कारोबार में एक भी हिंदू नहीं है। एक आध अगर 1% होगा तो उसके बारे में भी मुझे इतना पता है कि वो हिंदू की एक कंपनी थी, उसे किसी मुस्लिम व्यक्ति ने किडनैप कर लिया था और 6-7 महीने बाद या कितने महीने बाद उसे छोड़ा था। तब तक उसकी कंपनी डूबने के कागार पे थी। फिर एक किस्सा कांग्रेस को ही लेकर है कि कांग्रेस लोगों से ऐसा कहती थी, तू बाल क्यों काटता है, तू बाल मत काटा कर, कांग्रेस तू दिल्ली जा, कांग्रेस तेरे बच्चे को, तेरा बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसको तेरे बच्चे को IAS PCS बनाएगी, उसे रिजर्वेशन मिलेगा। तो वो ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ आपको, ताकि समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। इन लोगों की मानसिकता तो हम हिंदुओं को कैसे उजाड़ा गया है। तो हमारे आदमी ने कहा कि हाँ भाई मैं क्यों बाल काटूँ। हमारे नाई को पंडित जी बोलते थे, मैं जब छोटी थी मुझे याद है, कहते थे कि शनिश्चर को नाई को थोड़ा तिल दे देना, खिचड़ी दे देना, काला कपड़ा दे देना और आधा लीटर 1 लीटर या पाव भर तेल दे देना। ऐसे ना जाने कितने लोग आते थे, 51 रुपये देते थे, 111 रुपये, 101 रुपये, सवा रुपये, 101 सवा रुपये, 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, 201 रुपये, 301 तो नहीं, 501 रुपये, ऐसे रुपये उनको दिए जाते थे, ठीक है। तो ऐसे कितने लोग आते थे। गुड़ की भेली दी जाती थी, हमारे वहाँ गुड़ की भेली बोलते हैं, गुड़ का जो केक होता है, केक
यानी कि जो एक मोटा मोटा होता है उसको केक बोला जाता है, वो वाला केक नहीं, गुड़ की भेली, वो दान दी जाती थी। हमारे यहाँ एक कालूसाई मंदिर था, वहाँ पर नाई ढूंढ के हम लोग देते थे। अब आप सोचिए, हम कार से उतर रहे हैं, उनको ढूंढ रहे हैं, भैया को नाई की दुकान है, उनको देकर आए, तो इतनी खुशी होती थी, ना जाने कितने लोग आते थे। अब भले ही हम लोग कहते थे बचपन में कि इनका ना तेल वालों से कांटेक्ट होगा और ये तेल वाले को वापस कर देंगे, तो मेरे पापा कहते थे वापस कर दे या कुछ कर दे, हमने तो अपना दान दे दिया, ठीक है ना। तो ये एक अच्छी बात थी, हमारा जो समाज था वो चल रहा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, एक कहानी बना इनके लिए जो प्रचलित है कांग्रेस वालों के लिए, वो ये है कि इन्होंने एक आदमी जो है वो अच्छा खासा नाई का काम करता था, 5-10 रुपये में बाल काटा करता था, उसकी छोटी सी पेड़ के नीचे दुकान थी, कभी किसी की दाढ़ी बनाता था, कभी कुछ। उससे उसके व्यवसाय से ज़्यादा सभी हिंदू उसी के पास आते थे, और उसके व्यवसाय से ज़्यादा उसकी आमदनी लोगों की दान दक्षिणा से होती थी। तो ब्राह्मण को ही दान नहीं मिलता था, उस नाई को भी मिलता था, जो कि हमारा नाई जो अब वाल्मीकि समाज में आ गया है, उस नाई को, उस जो वाल्मीकि समाज इतना महान होता है, लेकिन उसको ST SC की कैटेगरी में रख दिया गया और इसी से भेदभाव हुआ। अभी कैसे हुआ, कई लोग नाराज़ होंगे, प्लीज़ नाराज़ मत होना यार, जो कहानी है वो बता रही हूँ। फिर कांग्रेस ने रिजर्वेशन का गेम खेला, जबकि रिजर्वेशन किस लिए था, 10 साल के लिए था कि लोग जो हमारे पिछड़े लोग हैं, यानी कि गरीब जो लोग हैं वो आगे आएँ। लेकिन अंबेडकर जी ने कहा था ये 10 साल के लिए, 10 साल के बाद इसकी ज़रूरत नहीं हुई तो उसको देखा जाएगा, इसको रिफॉर्म करा जाएगा। रिन्यू की बात नहीं हुई थी, लेकिन जो ये जय मीम और जय भीम वाले हैं, इनके गुर्गे जो हैं, इन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में इसको लंबा खींचा। अब कहानी क्या प्रचलित है, उसमें दोबारा आ रही हूँ, मैं भटक जा रही हूँ। तो उसमें कहानी में ये है कि कांग्रेस वालों ने कहा कि देखो देखो कांग्रेस तुम्हें रिजर्वेशन देगी, तुम यहाँ से चले जाओ। अब वो कौन से समुदाय के लोग थे आपको पता होगा, तो हमारे जो नाई वाले लोग हैं वो चले गए दिल्ली में जाके एक 2-4 हज़ार की जॉब करने लगे। उस टाइम के हिसाब से जो बोला जाता है, पुरानी एक कहावत है, ये मेरे पैदा होने से पहले की कहावत है। तो फिर उन लोगों ने कहा तुम्हें वो, फिर वहाँ जाके वो गेट कीपर का काम करने लगे, जागते रहो। बच्चे को वहाँ खा ना खा के एक स्कूल में एडमिशन करा दिया। अब वो सोचें बच्चा कब बड़ा हो, कब IAS बने। अब धीरे धीरे क्या हुआ, सबको तो मिलता नहीं है, उस रिजर्वेशन में भी धांधली होती है, सबको तो रिजर्वेशन मिलता नहीं है। जिसकी पहुँच होती है, जिसका पहले से IAS होता है वही IAS बनता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारे वाल्मीकि हिंदू IAS बन जाएंगे बेचारे, जो पहले से IAS है वो, या फिर जो आजकल केवल नाम से हिंदू हैं, वाल्मीकि हिंदुओं का नाम यूज़ करते हैं, लेकिन जय भीम के साथ मिलके धर्म परिवर्तन कर देते हैं, वो लोग जो है इनका रिजर्वेशन खा गए। अब ये कुछ सालों बाद वापस आए मुंह लेकर कि अरे भैया ना बच्चा, 10-15 साल बाद वापस आ रहे हैं, ना बच्चा IAS बना ना कुछ। तो भाई क्या हुआ, आने के बाद उन्होंने देखा जिस आदमी ने कहा था कि नाई का काम बहुत छोटा होता है, उस अब्दुल ने तो अपने बड़े बड़े सेंटर खोल लिए। अब जावेद हबीब चल रहा है, जावेद हबीब की यहाँ शाखा वहाँ शाखा, और अब जो हमारा नाई है इसको कौन पूछे। तो इसीलिए जब मैं कहती हूँ कि भैया कोई नाई बता दो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, कुछ भी हमें दान देना है। दान मतलब वो कोई भीख के लिए दान नहीं दे रहे हैं, अपनी दशा के लिए। जो पंडित जी कहते हैं नाई को तुम दान दो, कहाँ से लाऊं मैं नाई, किसी को पूछो तो कोई अपने आप का घमंड दिखाता है, कोई कुछ दिखाता है। तो हमारे हिंदू अपने जो इनके प्राचीन काम हुआ करते थे, पूरे नगर की जिम्मेदारी व्यवस्था देखना, इन्होंने कह दिया भैया तुमको नाली साफ़ करने वाला कह दिया है। अरे भैया अपने घर का कुछ ख़राब होता है तो खुद ही करते हो ना, तो उस काम के लिए आज MBA वाले लड़के भी नौकरी के लिए आ रहे हैं। नाली में कूदे कौन, ब्राह्मण का लड़का भी कूदता है, ठाकुर का लड़का भी कूदता है, क्योंकि आज काम और पैसा कमाना ज़रूरी है। ऐसा छोटा काम बड़ा काम करके अपने पैरों पे हिंदू कुल्हाड़ी ना मारें, बस ये बता रही हूँ। और ये जो CM बघेल के पिता ने कहा, अब बताइए क्या अपने बच्चों की शादी, मैं एक राजपूत लड़की हूँ, जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, मैं सनातनी हूँ और वर्ण से भी, क्योंकि ये बात जो मैं कर रही हूँ उसके लिए साहस चाहिए। ये साहस मेरे को क्षत्रिय वर्ण मेरा कराता है। और जैसा कि एक वाल्मीकि हिंदू ने कहा, उनकी एक पंडित जी को, एक गुरु जी को लेटर लिखी कि मुझे अपना वर्ण बदलना है, मुझे अब ब्राह्मण वर्ण में आना है। तो पंडित जी ने उन्हें दीक्षा लेकर उनके गुरु बन गए और उन्हें बुला लिया अपने पास। अब वो वाल्मीकि हिंदू जो है ब्राह्मण वर्ण में जाएंगे, समझे तुम। तो ऐसे ही ब्राह्मण वर्ण में जाना चाहिए। अगर तुम्हें जाना है तो ब्राह्मण वर्ण में ऐसे जाओ, चिढ़ के लड़ के अपने लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच के समाज में कड़वाहट ला के क्या करेंगे। हमारे पीछे बहुत अब्दुल और राशिद दुश्मन लगे हुए हैं, तुम्हें पता है ये बात।
अब्दुल, राशिद, जुनैद हमारे वैसे ही दुश्मन बहुत हैं, तो अपने लोगों से हम बैर करके क्या करें। और दूसरी बात आपको बताऊं, जो मेरा अध्ययन चल रहा है मैंने उसमें ये पाया है कि जितने ऋषि मुनि होते थे उनकी शादियां ज़्यादातर राजाओं की बेटी, ब्राह्मणों की बेटियों से होती थी। और ऋषि मुनि तो जो बन जाते थे वो सभी, हमारी जितनी भी जो भारत में जितनी भी संतानें थी वो सब संतानें जो थी किसी न किसी महर्षि और उसकी थी। तो सभी लोग जो ब्राह्मण से पैदा हुआ करते थे, वो ब्राह्मण ये वाला ब्राह्मण नहीं है, सभी लोग ब्राह्मणों की औलाद थी, संतानें थी। ये ब्राह्मण वो वाला ब्राह्मण नहीं है जो आज का ब्राह्मण आप समझ रहे हैं। तो ये जो कहते हैं कि भाई ये ब्राह्मणों का बाइकआउट कर दो, ये कर दो, क्या है यार। कभी किसी ने कहा कि वाल्मीकि हिंदुओं का बाइकआउट कर दो, ऐसा कोई कहेगा तो हम खुद कहेंगे यार तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये किसी ब्राह्मण का बाइकआउट, किसी वाल्मीकि हिंदू का बाइकआउट नहीं होता, ये किसी क्षत्रिय का बाइकआउट नहीं होता। आपको समझना होगा, जितना एक ब्राह्मण को इस बात से दुख है, ये आपको ऐसा ना होकर हर हिंदू को दुख होना चाहिए। जब किसी वाल्मीकि हिंदू को गाली दी जाए तो आपको लगना चाहिए ये गाली मुझे पड़ी है। अगर ये गाली किसी ब्राह्मण को दी गई है तो ये ब्राह्मण की बात नहीं है, ये मेरे हिंदू की बात है। यही कह के तो आपको भड़काया जाता है, और यही कहकर हम भड़कते हैं। तो मेरे एक वाल्मीकि हिंदू को गाली दी जाएगी तो वो मुझे गाली दी जाएगी। सनातनी को गाली दी गई है, जब अंसारी सिद्दीकी को गाली दी जाती है तो वो एकजुट होकर खड़े हो जाते हैं। और हम, अरे ब्राह्मण को दी है, अरे वाल्मीकि हिंदू को दी है साले को, हम क्या करें, हम थोड़ी ना वाल्मीकि हिंदू हैं, हम थोड़ी ना ब्राह्मण हैं, हम थोड़ी ना क्षत्रिय हैं। यही चीज़ से मरते हो मेरी जान, यही चीज़ से मरते हो आप लोग। इसलिए सुधर जाओ। ये मुट्ठी बंद है तो लाकी और खुले तो खाकी। जब ये है ना तो एक पंच पड़ेगा, बूम, ठीक है ना। और अगर खुल गई, ये ज़्यादा सशक्त है, ये कुछ नहीं है, इसकी हड्डी तोड़ दोगे तुम। और ये है ना, ये भूम 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 ऐसे जब करोगे तो ताकत होगी, समझे, ताकत होगी हाथों में, समझे। तो ऐसे ही हाथ नहीं बने हैं, रेत में, गरम रेत में हाथ डाल के हाथ बने हैं ये फौलाद, समझे। तो बंद है तो लाख की, खुले तो खाक की। तो ये तुम समझ लो, खुली रखनी है, कमज़ोर होना है, या बंद करके बंद मुट्ठी लाखों करोड़ों की बनानी है तुमने। क्या क्या 56 गवा चुके हो, अब क्या 57-58 भी गंवाने हैं। कहाँ जाओगे तुम। अफ़गानिस्तान वाले तो इधर आ जा रहे हैं, उनको मूर्ख लोग ले भी रहे हैं, उनकी दुखभरी कहानी सुना रहे हैं। फिर अब्दुल की बहन को पेटीएम भी करते हैं, फिर कहते हैं कि अब्दुल, यार अब्दुल तो गिरफ्तार है, उसके घर में कमा कौन रहा है, उसके 4-5 भाई बहन पाल कौन रहा है। तुम ही तो कर रहे हो, अपने वाल्मीकि हिंदू को इग्नोर कर रहे हो, अपने ब्राह्मण को इग्नोर कर रहे हो। अरे ब्राह्मण तो दान लेता है, अरे भैया उसका काम दक्षिणा लेना है, जाका काम जो को साजे। तो तुम इस लायक बन रहे हो कि दक्षिणा देने लायक बन रहे हो, उसको गाली क्यों दे रहे हो। जो वाकई में ब्राह्मण है भेदभाव नहीं करेगा, वो ये ज़रूर कहेगा कि बेटा मैं पूजा करने जा रहा हूँ, अभी मुझसे दूर रहो। मेरे से एक पंडित जी ने, मैंने नहाया नहीं था, मैंने स्नान नहीं किया था, तो पंडित जी ने अगर मुझसे कहा कि बेटा तुमने नहाया, मैंने कहा नहीं नहाया, तो पंडित जी ने कहा देखा मैंने पहचान लिया। तो पंडित जी ने कहा ठीक है बेटा तुम चाय मत बनाओ। तो मेरे वहाँ जो वाल्मीकि लेडी है उससे उन्होंने कहा तुम चाय बनाओ, तो पंडित जी के लिए मैं बनाने को तैयार थी, लेकिन पंडित जी ने मुझसे कहा बेटा तुमने नहाया, मैंने कहा नहीं। तो मैंने डर के सच बोला, क्योंकि वो पंडित जी हैं और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी 2-4 महीने पुरानी बात है। तो फिर उन अंकल ने क्या करा कि जो मेरे वहाँ जो लेडी है उससे कहा, तो वो वाल्मीकि हिंदू है, उसने चाय बनाई, अंकल ने चाय पी। तो ऐसा तो हमने तो कहीं नहीं देखा। जो अच्छे लोग हैं, जो वाकई में ब्राह्मण हैं, जो वाकई में अच्छे शास्त्रों को जानते हैं, वो इस तरह की बातें तो नहीं करते। और अगर ऐसा था तो अब मैं वो बोल नहीं सकती क्योंकि आप उस नाम को खुद ही बोलते हो। और चमड़े का काम करने वाले कौन, उनकी जो औरतें थी
वो बच्चे पैदा करवाती थी। अगर वो इतने अछूत थे, प्राचीन काल में वो इतने अछूत थे, तो उनको अपनी औरतों से बच्चा कैसे पैदा करवाने को देते थे कि तुम जाके डिलीवरी करो। अब उनके सारे काम छिन गए क्योंकि आप बहुत मॉडर्न हो गए हो। अब आपका काम कोई जुनैदा कर रही है, कोई रफ़िया कर रही है, कोई रबिया कर रही है, जो आपकी औरतों को इंजेक्शन भी लगा रही है ताकि आगे बच्चे ना हो, अबॉर्शन हो जाए। तो हमारी औरतें जब करती थी, हमारे समाज की, हमारी हिंदू औरतें जो चमड़े का काम करने वाले थे, उनकी औरतें जो करती थी, बच्चे जाके दाइयों का काम यानी कि बच्चे पैदा करवाने का, नर्स टाइप का, तो उनको कितने पैसे आते थे। हर परिवार में उनका सम्मान होता था, बच्चे की मालिश भी करती थी, ये उनका काम था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये, मैं कह रही हूँ जो अभी जो नहीं पढ़ी लिखी हैं, प्राचीन काम ये थे उनके, समझे। नगर की व्यवस्था संभालना, कोई घर में ऐसे ही साफ़ नहीं करवा लेता, कोई नगर ऐसे ही साफ़ नहीं करवा लेता। और अगर वो इतने अछूत थे तो उनके साफ़ करे हुए नगर पे कोई चलता कैसे था। खुद का दिमाग है या सारा बेच लिया है। अपने घर का टॉयलेट है मेरा, मैं अपने घर का टॉयलेट खुद भी साफ़ कर सकती हूँ, मेरे पास काम करने वाला भी है, मैं खुद भी साफ़ कर सकती हूँ, तो उसमें कौन सी बात है। मैं ये सोचूं कि मेरी काम करने वाली मेरे वॉशरूम में गई तो मैं नहीं कर सकती, ये कौन सा। विदेशों में तो हम खुद ही काम करते हैं, जब हम विदेश जाते हैं तो हम खुद ही साफ़ करते हैं। वॉशरूम साफ़ करने में कौन सी वो है। लेकिन आज इसी वॉशरूम इसी नाली साफ़ करने के लिए राजपूत के लड़के, ब्राह्मणों के लड़के सब कूद रहे हैं। क्यों? क्योंकि बात क्या है ना, जॉब की है, ठीक है। जब जो जॉब जिसका था उसका वो वर्ण चलता था, और कोई वर्ण छोटा नहीं था, हर वर्ण की जिम्मेदारी थी। फिर किसी ने कह दिया विष्णु भगवान के तो पैर हैं, पैर काटने के बाद कुछ चल सकते हो या अपंग रहोगे। तो भगवान अपने पैरों इतने नीचे के धड़ से प्रेम नहीं करेंगे। अगर किसी ने ब्राह्मण कहा तो ब्राह्मण का मतलब बुद्धि से था, वो ब्राह्मण कास्ट से नहीं था, समझे। वेद की नॉलेज तुम भी रखो, जाओ। तुमको किसने कहा है? वाल्मीकि हिंदू, क्या हमारे 380 हिंदू लिए गए ना वाल्मीकि हिंदू। शास्त्रार्थ करने के बाद, शास्त्र पढ़ने के बाद उनको ब्राह्मण का दर्जा देकर ब्राह्मण बनाया गया, उनको ब्राह्मण बनाया गया, ब्राह्मण बनाया जाता है, यानी कि वो बने ब्राह्मण। कहाँ? ये तिरुपति बालाजी मंदिर पे। मैं खुद गई हूँ तिरुपति बालाजी, मैंने देखा है। वहाँ पर वो जो है टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, वो पूजा करते हैं। अब उनको हम नहीं छू सकते क्योंकि वो हमसे बड़े हो गए हैं, हम कैसे छुएं उनको। क्योंकि हमने अगर नहाया नहीं है या हम नहा के भी आए हैं तो हम उनको गंदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो उस स्थान पे बैठे हुए हैं, उनका स्थान बड़ा हो गया है। तो भाई ये तो मंदिर पे जो बैठेगा, माँ बाप को, ये तो हमारे चीज़ों में है। पर ऐसा नहीं है छुआछूत ये वो नहीं। अब यार कोई कहता है कि पंडित जी ने मुझसे कहा दूर रहो। अरे यार बच्चे नहा रहे हैं, पॉटी करके आ रहे हैं, शुशु करके आ रहे हैं, पंडित को छुएंगे क्या बच्चे? नहीं होते भाई। अगर मेरी अपनी औलाद होती और इस तरह का करती तो वो भी दूर रहेगी ना। मुझे खुद पंडित जी ने कहा तो मैं क्या थी यार, तो क्या प्रॉब्लम है उससे। जब हम साफ़ सुथरे बने होते हैं, वो हमारे हाथ का खाना भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। मेरे तो घर में रिश्तेदारी है, तो ये कौन सी बड़ी बात है। मेरी तो दोस्तें भी रही हैं। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, वो भी वाल्मीकि हिंदू थी, तो उसमें, और उसका मेरा बर्थडे भी एक था। मैं 16 मार्च थी, वो 15 मार्च थी। हम लोग बात भी करते थे। अभी बहुत साल बाद हमारी बात हुई। वो भी एक NGO चला रही है, संस्था चला रही है, वो भी अच्छे कार्य कर रही है। वो हमारा जो खून होता है ना मार्च वाला, वो ऐसा ही होता है, समाज सेवा वाला। चलिए थोड़ा सीखिए। और ये बघेल जी, इनके बाप के लिए मैं इतना कहूँगी, आप बुज़ुर्ग हैं, आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन अंकल आपने अच्छी बात नहीं करी, दादाजी आपने अच्छी बात नहीं करी। इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। और अपने लोगों पे इस तरह के कटाक्ष करने से पहले, इस तरह की मन मुटाव वाली जो मनों में विकार छोड़ जाएं, समाज को अलग अलग करें। हम किस किस से लड़ेंगे? अपने लोगों से ही लड़ेंगे क्या? जिस शाखा में हम बैठे उसी शाखा को अगर हम काटेंगे तो ये बहुत गलत बात है। इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन करिए दोस्तों। अगर आपको शास्त्रों का सही अध्ययन करना है तो सही आदमी से जानकारी लीजिए, ठीक है ना। सही आदमी से जानकारी लीजिए। ये जो मनुस्मृति वगैरह नकली मनुस्मृति है वो नहीं, जो राजा मनु के द्वारा कही हुई खुद की बातें हैं कि मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ लिखा है उससे वो सीखिए आप कि राजा मनु के अनुसार ये कहा गया, वो कहा गया। कभी भी कोई व्यक्ति कुछ खुद लिख के ऐसा नहीं करता है। इसलिए आप इसे समझिए और समाज में विकार और दूरी पैदा करने वाली चीज़ों से ज़रा दूर रहिए। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। समाज में एकता आप लाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है और यही मेरी जन जागृति का मिशन है। जय श्री राम, हर हर महादेव।